हर आपदा के बीच एक उम्मीद होती है और हर संकट में कोई ना कोई मसीहा जन्म लेता है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसा जो हमारे जहन से न जाने कब निकलेगा, एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया, लेकिन उस आग से जलते हुए समंदर के बीच खड़ा था एक नौजवान, राजस्थान का बेटा भवानी सिंह शेखावत, जिसने कई जिंदगियां बचाई। राजस्थान के झुंडसिया बधाल गांव का ये युवा, जो कि फिलहाल पुष्पानगर अहमदाबाद में रहता है, हादसे के वक्त बिना पल भर की देरी किए इसने आग के बीच जाकर वह काम किया जो हजारों युवाओं को प्रेरणा देने वाला है, सैकड़ों जिंदगियों के बीच उम्मीद की किरण जगाने वाला है। हालत खराब है यहाँ पे भाई, लोग के हाथ पांव सब टूट चुके हैं। अभी ऊपर जाने का रास्ता नहीं है, ऊपर आने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। इस युवा ने जान की परवाह किए बिना 8 विद्यार्थियों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। सर, मेरा नाम भवानी सिंह शेखावत है और मैं पुष्पानगर भगवती स्कूल का रहने वाला हूँ। वैसे मेरा गांव है जयपुर के पास में झुंडसिया बधाल। ये जो प्लेन हादसा हुआ था उस समय आप कहाँ थे? जी, मैं मेरे घर पे ही था। मेरे अंकल के पास, जो गिरवर सिंह शेखावत हैं, उनके पास कॉल आया कि कोई प्लेन हादसा हुआ है। तो मैं उसको देखने के लिए रोड पे आया, तो रोड पे आके देखा तो ऊपर आसमान के अंदर काला धुआं और गुब्बारा ऐसा फूला हुआ था। तो मैं किसी की राह चलते की एक्टिवा पे बैठा हूँ वहाँ से, और मैं यहाँ का लोकल हूँ तो मुझे रास्ते पता है कौन से शॉर्ट रास्ते हैं। तो मैं वहाँ पे पहुँच गया, दीवार कूद के अंदर गया। अंदर जाते ही मैंने देखा जो स्टूडेंट की कैंटीन है उसके अंदर बाहर बहुत सारी पब्लिक है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे 7-8 लड़के हेल्प कर रहे थे। तो मैं भी उनके साथ में ऊपर गया और हेल्प करने लग गया। तो किचन की तरफ देखा तो आग लगी हुई थी वहाँ पे, और पीछे की साइड में प्लेन का हिस्सा घुसा हुआ था। तो हम किचन की तरफ जैसे ही बढ़े तो वहाँ पे आग को देख के हमें पीछे आना पड़ा, क्योंकि जो सिलेंडर थे गैस के वो इधर उधर भाग रहे थे। तो हम जैसे पीछे आए तो पीछे हमने देखा कमांडोज़ की टीम आ गई थी। तो कमांडोज़ की टीम को मैंने कहा कि ऊपर आप पानी मत डालो, आप पहले पाइप अंदर लाओ, किचन के अंदर आग लगी हुई, क्योंकि ऊपर डालने से क्या है कि प्लेन कभी भी जो प्लेन का हिस्सा कभी गिर सकता है। एक अच्छी दीवार हो गई थी उस टाइम पे। तो मैंने उनसे पाइप लिया है, नोज़ल ली है और उनको ऊपर की तरफ खींचा है सीढ़ी के थ्रू। उसके बाद कमांडोज़ ऊपर आए हैं और हमने किचन में आग बुझाने के बाद जो वहाँ सिलेंडर थे उनको खिड़की के थ्रू बाहर फेंका है। और जो लड़के थे, जो और भी लड़के थे यहाँ के 15-20, उन्होंने जो रेस्क्यू किए थे, जो मेडिकल स्टाफ के बच्चे थे, उनको हम नीचे की तरफ लेके भागे हैं। उसके बाद में जब मैं वापस आया हूँ तो मैंने जो एंट्री करता हूँ तो वहाँ पे एक लेडीज़ का पाँव जो आधा कटा हुआ था वो देखा साड़ी के साथ में। तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद में मैंने कोई सामान हटाया तो मेरी आँख में केमिकल गिर गया था। केमिकल गिरने के बाद मैं सीधा नीचे गया हूँ। नीचे जाके मैंने आँख धोई है पानी से। पानी धोने के बाद में वापस मैं ऊपर गया हूँ। तो किचन में जैसे ही गया हूँ वैसे धुआं, और इसके कारण मेरे जो पेट में है एक दर्द सा होने लग गया और मैं वहीं पे बैठ गया। तो मुझे वहाँ के जो मेरे साथ में दोस्त था, मेरा कलीग रवि, उसने मेरे को बोला आप एम्बुलेंस पे चलो, और वो मुझे सिविल में दाखिल किया उन्होंने। आप अमित शाह से भी मिले थे? हाँ, मैं अमित शाह से ही मिला था। वहाँ पे हमारे जो यहाँ के सांसद हैं दिनेश भाई मकवाना, वो भी आए थे। हमारी विधायक है वो भी आई थी, और बड़े बड़े नेता सभी आए थे वहाँ पे, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। और डॉक्टर्स ने भी बहुत ही अच्छी सेवा करी सभी की। मेरे बाजू में जस्ट जो पैसेंजर था जो उस फ्लाइट का, वो मेरे बाजू में था। तो मैंने उनसे बात भी करी कि आप कैसे निकले वहाँ से, सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि भाई मेरे को पता नहीं है मैं कैसे निकला हूँ और कैसे पैदल चल के बाहर आया हूँ। वो फ्लाइट के अंदर थे, कैसे कूदे, आपको बताया होगा? क्या बोल रहे हैं आप? वो फ्लाइट के अंदर थे, नीचे कूदे, उनके चोटें वगैरह लगी थी, तो आपको पूरी कहानी बताई होगी कैसे? नहीं, मुझे इतनी नहीं बताई, क्योंकि वो पहले से इंजर्ड थे। उनके इस साइड और कंधे पे चोट लगी हुई थी और पेट के इस साइड भी घिसा हुआ था। तो मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं करी। उन्होंने इतना ही बताया कि आपने किसी वाइट टी शर्ट वाले को देखा क्या? तो मैंने बोला कौन था? तो बोला कोई ब्रदर था मेरा, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस युवा की तारीफ की और कहानी जानी। राजस्थान में सर देखिए आग लग रही है तो फायर ब्रिगेड जो सामने थी तो इस साइड से घूम के नहीं आ सकती पब्लिक बहुत, तो रोड के जो कोर्ट था उसके बाद आगे थी फायर ब्रिगेड। तो मैंने क्या है उनको पाइप मंगवाया ऊपर, और जब कमांडो आया तो उनको खींचा है। खींचने के बाद में हमने आग बुझाई की, कैंटीन में आग लगी हुई थी, और हमने उन बाटलों को नीचे फेंका है पहले। और जो वहाँ पे दबे हुए थे, और मेरे साथ में अकेला नहीं 10-15 जन और भी थे, हमने पकड़ के उन सबको लेके नीचे गए। धन्यवाद।
कैसी लगी आपको जज्बे से भरी ये कहानी कि आग से भरे माहौल के बीच एक युवा अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बिना लाखों लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बनता है। अगर आप प्रभावित हैं भवानी की कहानी से तो कमेंट करके उसे सैल्यूट जरूर करें।